नमस्कार, स्वागत है आपका ट्राई सिटी बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में कल शाम 6 बजे से बंद रहेंगी सभी दुकानें। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर किया ऐलान। पंचकुला के व्यापारी बाजार बंद के ऐलान से दिखे मायूस। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए 28 अप्रैल से ऑनलाइन करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। चंडीगढ़ में वीरवार को रात 10 बजे से शुरू होगा नाइट कर्फ्यू। यूटी प्रशासन शुक्रवार की वॉर रूम बैठक में कर सकता है हफ्ते भर के लॉकडाउन का ऐलान। और चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर कर रहे हैं पलायन। साधनों की कमी के बावजूद ट्रेनों और बसों के आगे लग रही है लंबी लाइनें। मजदूरों को सताने लगा है रोटी का संकट। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार शाम 6 बजे से बाजार बंद का ऐलान किया है। वहीं चंडीगढ़ में भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। मंगलवार को प्रशासक और चंडीगढ़ के अफसरों के बीच हुई वॉर रूम की बैठक में कर्फ्यू के वक्त में बदलाव कर रात 8 बजे से सुबह 5 बजे कर दिया गया था। इससे पहले जब नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ था तब से इसका वक्त रात 10 बजे से सुबह 5 बजे ही था। ट्राई सिटी में कोरोना संक्रमण के विस्फोटक हालात को देखते हुए सरकार अब लॉकडाउन की ओर बढ़ती दिख रही हैं। जिस तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं लग रहा कि चंडीगढ़ में एक हफ्ते का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाएगा। यूटी एडवाइजर मनोज परिदा शुरू से चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर सख्त होने की हिमायत करते रहे हैं। इसीलिए नाइट कर्फ्यू पहले, फिर वीकेंड लॉकडाउन और फिर रामनवमी का लॉकडाउन। स्थिति लगातार विस्फोटक दिख रही है। चंडीगढ़ के बिजनेसमैन और रेस्तरां मालिक पहले ही नुकसान का हवाला देकर चंडीगढ़ प्रशासन के नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के फैसले का विरोध करते रहे हैं। वे पहले ही प्रशासन को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार कर उन्हें राहत देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन लगातार कोरोना का संकट विकराल होता जा रहा है। इधर देश में नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात में मजदूर और कामगार लोग बड़ी संख्या में पलायन करने लगे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग धाराशायी होता दिख रहा है तो दूसरी तरफ गरीब और मजदूरों को फिर से 2 वक्त की रोटी का संकट सताने लगा है। देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कोरोना ने एक बार फिर इन सब की जिंदगी में भूचाल ला खड़ा किया है। राम दरबार, चंडीगढ़ की सीमा पर स्थित गांव जगतपुरा और मौली जागरा, इन जगहों पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं। अब ये सारा सामान उठाए वापसी की जद्दोजहद में दिख रहे हैं। लॉकडाउन के कारण अपने गांव जा रहे हैं हम लोग, और मोदी जी जो है लॉकडाउन लगा के रख दिया है 5 महीने। अब देखो कितने दिन बंद रहता है, कितने दिन नहीं बंद रहता है। और जनता जिसलिए सरकार बनाई है उसको, हाँ, जनता की सेवा नहीं कर रहा है, अपनी सेवा करने में जुटा है। अब बताओ ये हम लोग क्या करेंगे। इन लाचार परिवारों की महिलाओं का कहना है कि यहाँ रहकर भूखे मरने से अच्छा है कि अपने देश चले जाए। कम से कम अपने घर में मरना तो नसीब होगा। इनकी लाचारी इनके चेहरों पर साफ पढ़ी जा सकती है। कौन खिलाएगा यहाँ कौन खिलाने वाला है हम लोगों को। यहाँ कौन पार करेगा। हमारी 2-4 महीना लग जाएगा। मोदी तो जान खाए पर तैयार है और क्या करे पर तैयार है। मोदी तो बिल्लवाए घूम रहा 2 साल तेरे की बर्बाद की ने दुनिया बर्बाद है। गरीब मन न खा पावे न पहिर पावे, कुछ नहीं कह पा रहा है। काहे मारे सरकार का बनी खून पिए खाती यहाँ सरकार बनी, खून पी रही है सरकार। पब्लिक का कमाए खा नहीं दे रही। गरीब है तो खाए कमाए, दिख रहा है तो कमाए खाए दे ढंग से। इसलिए गांव जा रहे हो। इसलिए गांव हम लोग भाग रहे हैं। क्या कर रहे, मजबूरी सामने। अब जो कमाया वह यहीं पर है, पैसा नहीं दे रहे, क्या करें। ये सभी परिवार इस बात से डरे हुए हैं कि पिछली बार की तरह कहीं इस बार भी कोरोना लॉकडाउन में फंसकर वो भूखमरी की कगार पर ना पहुंच जाए। सरकारों का सिस्टम कितना खोखला है, ये तस्वीरें इस बात की सबसे जीती जागती गवाह हैं। इस बार भी लॉकडाउन की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं और अभी तक इन परिवारों के लिए सरकार ने क्या इंतजाम कर रखे हैं, इस बारे में किसी भी अधिकारी ने कोई प्लान पेश नहीं किया है। चंडीगढ़ से पवन के साथ नेहा शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट। चंडीगढ़ में कोरोना से हो रही मौतें लोगों को बेचैन कर रही हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के मरीजों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। हमारी टीम ने इन प्रबंधों को टटोला और पाया कि चंडीगढ़ में फिलहाल इस नाजुक वक्त में ऐसे पीड़ित परिवारों को अंतिम संस्कार की सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आइए आप भी देखिए। प्रॉपर हो रहा है जैसे थोड़े फासले पे खड़े होते हैं। अच्छा। हाँ जी, पिंडदान सारा कराते हैं जी उनका।
अच्छा। जो क्रिया होती है जी पूरी कराते हैं हम। इलेक्ट्रिकल में भी कर रहे हैं जी, जैसे उनकी इच्छा होती है। यहाँ पे हमारे पास 3 बजे के बाद बॉडी आती है शाम को ही होता है नीचे। ये मोर्चरी से आ रही है और कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आती है। बॉडी के साथ जी 10, 12 या 15 आदमी होते हैं जी। उनका संस्कार पूरे रीति जैसे होता है उसी तरीके से कराया जाता है कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, पूरे से होता है जी। सुबह 8:30 बजे सेम, मतलब उससे अगले दिन खड़े ही पड़ते हैं क्योंकि हमें प्लाट खाली चाहिए होते हैं। कोरोना के प्लाट हमारे पास 4-5 जो रिजर्व करते हैं। अच्छा। तो उससे अगले दिन जैसे आज संस्कार किया है तो कल सुबह 8:30 बजे फुल खाने होते हैं जी। चंडीगढ़ पीजीआई में कोरोना के सेकेंड वेव से लड़ने के लिए स्टाफ बढ़ाया जा रहा है। पीजीआई ने 71 नर्सिंग अफसरों की भर्ती की है। इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। ये जल्द ही पीजीआई के कोविड अस्पताल के अलावा अलग अलग विभागों में अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे, जिससे कोविड मरीजों की सही देखभाल की जा सकेगी। इससे पहले मंगलवार को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी बदनौर की मीटिंग, जो कि चंडीगढ़ प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ की गई थी। इसमें रिटायर्ड डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और आईएमए से भी अपील की गई थी कि वे चंडीगढ़ की हेल्थ अथॉरिटी के साथ कोरोना से लड़ाई में योगदान दें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ से कहा गया था कि अगर रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने की जरूरत पड़े तो ऐसा किया जाना चाहिए। इसके बाद आईएमए, पीजीआई समेत चंडीगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों में अलग अलग रिटायर्ड डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमितों की तादाद 4000 के पार पहुंच गई है। इसका सबसे बड़ा कारण मास्क पहनने में दिखाई जा रही लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोगों की अनदेखी को माना जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गुप्ता ने बताया है कि अगर फिर भी खाने पीने की आदतों का सही ध्यान रखा जाए और नियमित शारीरिक व्यायाम किया जाए तो इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर गुप्ता। मैं सिविल हॉस्पिटल पंचकूला में जो मेडिट्रीना हार्ट सेंटर है उसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। देखिए, आज के टाइम में दिल की बीमारियाँ बढ़ने का जो सबसे मेन कारण है वो है कि लोग आजकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं। पहले क्या होता था कि सारा फिजिकल काम खुद करना पड़ता था, जिसमें हर किसी की एक्सरसाइज हो जाती थी। अगर अब आपको थोड़ी दूर भी जाना है तो आप या तो अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज अब बिल्कुल लोगों की बंद हो गई हैं। साथ साथ में लोगों का जंक फूड बढ़ गया है खाना। तो जो घर पे खाना बनता है उसकी जगह लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर से जंक फूड खाएं। तो बच्चों में भी ये आदतें बहुत पहले से ही शुरू हो गई हैं। तो जितना हो सके एक तो स्ट्रेस दूर रखें अपना, और फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ हमको बहुत ध्यान देना है। जितना भी काम है आजकल ऑफिस वर्क ही हो गया है, तो फील्ड वर्क लोगों का बहुत कम है। सर, लक्षण क्या होते हैं इसमें? देखिए, हार्ट की अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम होती है कि हार्ट अटैक का रिस्क होता है। उसमें अगर पेशेंट को थोड़ा बहुत चलने पे ही छाती के बीच वाले हिस्से में या लेफ़्ट हिस्से में दर्द हो रहा है, जो कि बाजू में या जॉ की तरफ, गर्दन की तरफ जा रहा है, तो ये हार्ट के आने वाले जो ब्लॉकेज होती है या हार्ट अटैक, उसका रिस्क इससे पता चलता है कि ये दर्द हो रहा है, तो हमें जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पंचकुला क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने मानसिक रूप से दिव्यांग 5 साल के एक मासूम को सफलतापूर्वक अपने परिवार से मिला दिया। इस टीम के सदस्य एएसआई राजेश कुमार की कोशिशों की बदौलत मुबारकपुर, पंजाब से लापता हुआ ये मासूम अपने परिवार से मिल पाया। जैसे ही हरियाणा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम को इस बात का पता चला कि ये मासूम रामगढ़ चौकी में है, एएसआई राजेश कुमार और हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह तुरंत रामगढ़ चौकी पहुंच गए। इसके बाद बच्चे को CWC पंचकुला के सामने पेश किया गया। फिर बच्चे के परिवार की तलाश शुरू कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि एक बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत डेरा बस्सी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। ये बच्चा 26 घंटे से मुबारकपुर से लापता था। बच्चे के पिता बताते हैं कि बच्चा घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गया था। मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला से, और मेरे टीम मेंबर है एचसी भूपेंद्र सिंह। आज सवेरे 9 बजे के आसपास से मेरे पास से फ़ोन आया रामगढ़ चौकी से कि एक बच्चा लावारिस घूम रहा है, आप इसको देखें। तो मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचा और बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद वहाँ से DDR निकालने के बाद बच्चे को मैंने CWC के समीप पेश किया और बच्चे की काउंसलिंग की। तो कुछ बच्चा अपना नाम बता रहा था और पापा का नाम बता रहा और बाहर हिमाचल बोल रहा था। तो फिर हमने सभी जो आसपास पुलिस स्टेशन है उस पर संपर्क किया। संपर्क करने के बाद जो अपने डेरा बस्सी है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे मुबारकपुर में इसकी FIR दर्ज थी।
वहाँ के आईओ से संपर्क किया, आईओ को बताया कि ये बच्चा है, उसको फ़ोटो दिखाया, वो कहा भाई हमारे यहाँ से कल से बच्चा मिसिंग है। फिर इसके पापा से संपर्क किया, वीडियो कॉलिंग कराई, उन्हें पहचान लिया कि हमारा बच्चा है। तो आज फिर बच्चे को इनके सपुर्द कर दिया गया CWC के आदेश से। ये बच्चा कल से मिसिंग था मुबारकपुर से। सर ये जो बच्चा है ना माइंडली थोड़ा अपसेट था और सिर्फ अपना नाम और पापा का नाम बता रहा था और थोड़ा ये मनबुद्ध ही है बच्चा, ये ज़्यादा और कुछ बता नहीं पा रहा था और बार बार पूछे तो हिमाचल का नाम लिया था। फिर हमने इसको सर्च करके और मुबारकपुर से के मम्मी पापा को ट्रेस कर लिया है और CWC के आदेश से बच्चे को परिवार के सपुर्द किया गया है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करना ना भूलें। अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ट्राई सिटी की सभी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।